नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये दूसरा पार्ट है विश्व भूगोल का, जो कि विश्व में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रसिद्ध चीज़ें हैं या एकमात्र ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे सोशल मीडिया की जितने भी प्रोफाइल्स हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? किसी को भी अगर पता हो तो अपना मन में आंसर दे लीजिए, साथ ही आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसमें। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है, नील नदी की जो कुल लंबाई है वो है 6650 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है ये? अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, जल के आयतन की दृष्टि से, जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी जिसमें सर्वाधिक जल है, उस विश्व मतलब जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? वो है अमेजन नदी। ठीक है, कौन सी महाद्वीप में पाई जाती है ये? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, और जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, अगली है विश्व में सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी। विश्व में सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी लगभग 10 देशों में ये बहती है। ठीक है, इटली की गंगा। इटली की गंगा किसे कहते हैं? कौन सी नदी है इटली की गंगा? इटली की गंगा है पो नदी। ठीक है, इटली की गंगा किसको बोलते हैं? पो नदी को कहते हैं। ब्रिटेन की गंगा किसको कहते हैं? थेम्स नदी को कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की गंगा किसको कहते हैं? थेम्स नदी को कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कोई बता सकता है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? किसी को भी अगर आता हो अपने मन में जवाब दे लीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है ये? यूएसए और कनाडा की सीमा पर। ठीक है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। ठीक है,
ये जो प्रश्न है ये बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऐसे मत सोचिएगा कि ये कहीं पूछे नहीं गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के और भी एजुकेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो हमने देख ली, सुपीरियर झील, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या नाम है? नाम बताइए। इसका नाम है कैस्पियन सागर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। ठीक है, ये तो है विश्व की सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब बात करें विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? विश्व की सबसे खारी झील, खारी झील बताइए, किसी को पता हो तो। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? आप अपने मन में आंसर दे सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? वॉन झील है, जो कि कहां पड़ती है? तुर्की में पड़ती है ये। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, जहां नाव चलाई जा सके, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो कहां है? अफ्रीका में है। ठीक है, रेड वाला पेन चलना बंद हो गया है। विश्व की सबसे नीचे स्थित, विश्व की सबसे नीचे स्थित झील। ठीक है, इसका नाम है मृत सागर। मृत सागर, डेथ वैली भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेथ वैली। डेथ वैली, मृत सागर को डेथ वैली भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टीटीकाका झील है ना, मैं बताना भूल गया, इसको हनीमून झील भी बोलते हैं। हनीमून झील, टीटीकाका झील को हनीमून झील भी बोलते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताओ देखिए कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कि कहां पड़ती है? रूस में पड़ती है ये। ठीक है, रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वोल्टा झील। वोल्टा झील जो कहाँ है? घाना देश में है। ये कहाँ पड़ता है? ये देश अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है,
विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहाँ है? वोल्टा झील है, वो है घाना देश में, अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है वो है 979 मीटर। ठीक है। इसकी एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? 979 मीटर, यानी 979 मीटर। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा, ये तो सबसे ऊंचा था, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? नायग्रा, नायग्रा जलप्रपात। सुना होगा नाम इसका, नायग्रा फॉल। नायग्रा जलप्रपात या नायग्रा फॉल विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये पड़ता है यूएसए और कनाडा की सीमा पर। ठीक है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये जलप्रपात पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं। वीडियो को शेयर कर देना यार, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो सबको कैसे पता चलेगा कि इतनी सारी चीजें हैं विश्व में। और भूगोल की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जिन भी परीक्षाओं में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उन परीक्षाओं के लिए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे गए प्रश्न भी हैं। ठीक है। आगे भी बात करते हैं, और भी प्रश्न आने वाले हैं इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि ये खत्म हो गए, बहुत प्रश्न हैं अभी तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना। अब बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आएगी, जल आएगा यहाँ पे। जल विद्युत परियोजना कौन सी है? थ्री गॉर्ज परियोजना। ठीक है। कहाँ है ये स्थित? ये है यांग टीसी क्यांग नदी पर स्थित। ठीक है। यानी विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है थ्री गॉर्ज परियोजना, जो किस नदी पर स्थित है? यांग टीसी क्यांग नदी स्थित है, इस नदी पर स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है एशिया की। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पठार। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जो तिब्बत में स्थित है, और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है विश्व की छत। ठीक है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है। ये हो गया विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व की रेशम नगरी कहाँ स्थित है या किसे कहते हैं, ये बताओ। विश्व की रेशम नगरी किसे कहते हैं या कहाँ स्थित है? ये है ल्योन्स शहर। ल्योन्स शहर जो कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? विश्व की रेशम नगरी कहते हैं इसको। ठीक है। विश्व की कॉफी
नगरी, कॉफी पीते हो ना सभी, कॉफी नगरी कौन सी है? साओ पोलो। अब ऐसे ही नाम आते हैं यार, साओ पोलो। ये कहाँ का है? अफ्रीका में है ये देश। इसको क्या कहते हैं? विश्व की कॉफी नगरी कहते हैं साओ पोलो को, ठीक है। विश्व की गेहूं की मंडी, जानते हैं गेहूं तो सब खावड़े पड़े हैं सब के सब। विश्व की गेहूं की मंडी कहाँ है? विनीपेग, विनीपेग शहर। जो कहाँ का शहर है? विनीपेग किस देश का शहर है? कनाडा का, ठीक है। विनीपेग शहर को विश्व की गेहूं की मंडी कहते हैं, ठीक है। विश्व की मक्का की मंडी कहाँ है फिर? ये भी बता दो, जब गेहूं की बता दी तो मक्का की मंडी कहाँ है? अब फिर कोई पूछेगा आलू की मंडी बताओ, तो ये है सेंट लुइस, हाँ सेंट लुइस। सेंट लुइस कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है सेंट लुइस। इसको विश्व की मक्का मंडी यानी मक्के की मंडी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब विश्व की रोटी की टोकरी किसको कहते हैं? विश्व की रोटी की टोकरी किसको कहते हैं? प्रेयरीज, घास के मैदानों को। किसको कहते हैं? प्रेयरीज, घास के मैदानों को रोटी की टोकरी कहते हैं, जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में और बहुत ही मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। टाइम तो खैर बनाने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन ये सब छांटना बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, क्योंकि आप अगर इसको शेयर करोगे, व्यूज़ आएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ अपनी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। अब बात करें विश्व के सबसे बड़े द्वीप के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? सबको पता होगा ये तो खैर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड आ गया। हाँ, ये कौन से देश में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ग्रीनलैंड कौन से देश में है? उत्तरी अमेरिका में है। विश्व की स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं भाई? स्वर्ण नगरी, विश्व की स्वर्ण नगरी यानी सोना कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? अफ्रीका में है सर। कहाँ है? अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग, ठीक है। अब बात करें विश्व का अन्न का भंडार। विश्व का अन्न का भंडार कहाँ है या किसको कहते हैं? विश्व का अन्न का भंडार किसको कहते हैं बताइए? स्टेपीज, घास के मैदानों को, ठीक है। कहाँ पड़ते हैं ये? यूरोप में। कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं स्टेपीज, घास के मैदान। इनको विश्व का अन्न का भंडार कहते हैं, ठीक है। विश्व का
चावल का कटोरा कौन से देश को कहते हैं? थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड को क्या कहते हैं? विश्व का चावल का कटोरा। और इसे सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है और विश्व का चावल का कटोरा भी किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? कौन से देश को कहते हैं? तो वो देश हो गया क्यूबा। ठीक है, ये कैरिबियाई देशों का एक समूह है, उनमें से एक देश का नाम है क्यूबा। उसको चीनी का कटोरा कहते हैं, विश्व की चीनी का कटोरा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी पुरानी, सबसे पहले जो सभ्यता आई थी, प्राचीन सभ्यता थी, वो कौन सी थी? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। ठीक है, विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे, और भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं, टेंशन मत लो। देखो, बोर हो ना तो वीडियो को पॉज करके उबासी वगैरह ले सकते हो, क्योंकि लाइव नहीं है। लाइव में एक पढ़ाने का अलग मज़ा आता है, रिकॉर्डेड में थोड़ा अलग। मानता हूँ कि बोर हो जाते हैं, लंबी क्लास होती है उसमें बोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। बताओ किसी को पता हो तो। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? क्या नाम है? कहाँ है? बता दो किसी को पता हो तो। यह है अंगकोशवाट मंदिर। कहाँ है ये? कंबोडिया में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, देख लो। हिंदू सबसे बड़ा देश है हिंदुओं का भारत, इसमें विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी की नहीं, पहले विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो वो है डेविस जल संधि। ठीक है, डेविस जल संधि ये क्या करती है? कनाडा को और ग्रीनलैंड को अलग कर देती है। ठीक है, कनाडा को और ग्रीनलैंड को क्या करती है? अलग करती है डेविस जल संधि। ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, विश्व की सबसे शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय सीमा। विश्व की सबसे शांति प्रिय यानी बिल्कुल शांत, जहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय सीमा। बता दो किसी को भी पता हो। यह है यूएसए और कनाडा की सीमा, जहां पे आज तक अभी तक झगड़ा नहीं हुआ है, इसलिए इसको विश्व की सबसे शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय रेखा कहा गया है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है और कौन सी है? यह है किम्बरले खान। किम्बरले खान है, कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है ये। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है ये। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक
प्राकृतिक बोल रहा हूं मैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिड़ियाघर कौन सा है, या कौन सा है, या किसे कहते हैं, तो ये है सवाना घास के मैदान, जो कहाँ है, अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित हैं, अफ्रीका में स्थित हैं। अंतिम जो है विश्व का अंतिम प्रश्न है ये, विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल बता दो, किसी को भी पता हो तो। बड़ा तो खैर सभी को पता होगा, सबसे पुराना मरुस्थल आपको बताना है कौन सा है, विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अब आप कमेंट करिए कि विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे विश्व भूगोल से संबंधित, सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ये। निश्चित तौर पर अगर आप ये याद कर लेते हो, ये जितने भी मैंने दिए हैं अभी, तो बहुत से आपके प्रश्न विश्व भूगोल के सही होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।